आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें असर्शन है कि बैक्टीरिया एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किए जाने के लिए पूरे तरह से क्वालिफाइड है। तो इसके लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे एक नज़र डालनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस होती है बायोलॉजी के अंदर जिसकी हेल्प से हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज़ के अंदर प्लेस करते हैं या इनके अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स बना देते हैं, जिसमें जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं और जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं वो अलग हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में अगर इनकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये हमारे लिविंग वर्ल्ड के मोनेरा नाम के किंगडम के मेन मेंबर्स होते हैं। और क्यों इन्हें इस सेपरेट किंगडम में रखा गया है, क्यों किसी दूसरे किंगडम में फिट नहीं किया जा सकता, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। यहाँ पर जो रीज़न हमें दे रखा है, लिखा हुआ है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक होती है, इनके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो ये बात हमारी सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये मोनेरा किंगडम के बारे में, क्योंकि इसके जो भी मेंबर्स होंगे उनका सेल प्रोकैरियोटिक हमें मिलेगा। प्रोकैरियोटिक से हमारा क्या मतलब है कि इसके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, बल्कि ये नेकेड होता है। तो न्यूक्लियस के बजाय जेनेटिक मटेरियल के या डीएनए के इस मास को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया में भी हमें मिलता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, बस जेनेटिक मटेरियल का एक मास होता है। और दूसरी बात ये कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होंगे, यानी सिर्फ एक सेल होता है, इनकी बॉडी एक ही सेल से कॉन्स्टिट्यूटेड होती है और वो सेल भी प्रोकैरियोटिक होता है। और इस तरह की प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑब्वियसली, क्योंकि ये बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनसे इतना ज़्यादा डिफ़र कर रहा है इनका सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे इनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें डिफ़र करती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसीलिए प्रोकैरियोटिक वाले सभी ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा नाम के अलग किंगडम में हमने अपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्लेस कर रखा है। तो क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं सेल स्ट्रक्चर में, इसीलिए बिल्कुल बैक्टीरिया क्वालिफाई करते हैं एक अपने अलग किंगडम में प्लेस किए जाने के लिए। और रीज़न भी इसके सही दे रखे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें हमें मिलते हैं जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हम देखें, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें से किसी के भी नहीं होते। तो इस तरह के सेल स्ट्रक्चर वाले सभी ऑर्गेनिज्म हमने अलग से ये मोनेरा किंगडम बनाकर इसमें रख दिए हैं। तो असर्शन भी सही दे रखा है, रीज़न भी इसका करेक्ट दे रखा है, एक्सप्लेन सही से कर रखा है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। असर्शन भी सही और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।